अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज एक बार फिर से हम नताशा वकास पर यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे न कि भाई नताशा वकास ने बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया का नंबर 1 काम किया है। गवर्नर पंजाब ने उनको अवार्ड से नवाजा है कि उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई हैं और पाकिस्तान का मतलब झंडा है ना, जो झंडा बहुत बुलंद करा है नताशा वकास ने। बाकी अभी तक तो झंडा नीचे था पाकिस्तान का। नताशा वकास वाहिद हस्ती है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया है। शर्म आती नहीं है इस औरत को। ठीक है जी, आपको गवर्नर पंजाब ने दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, अवार्ड दे दिया, लेकिन अपना आपको ये कहने का क्या मकसद है कि भाई मैं नंबर 1 हूँ और मैं पूरी दुनिया को अच्छी बातें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब और जितने भी यहाँ पर ब्लॉगर हैं और जितने भी मतलब मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब गलत बातें पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक वाहिद खातून नताशा वकास है जो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और इस बात का ही उनको आज इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। भाई देखें, बात सुने, सबसे पहले तो हमारी मतलब मेकअप आर्टिस्टों में नाम आते हैं नबीला जिनका जीरो मेकअप भी बहुत मशहूर है, फिर मिसबा है, फिर अपने काशी हैं, वकार हैं, वाजिद हैं, वो भी बहुत बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो ARY चैनल पे भी आते हैं, अपना मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं वहाँ पर आकर कि वो कितना अच्छे अच्छे दुल्हनों को तैयार करते हैं और बहुत सारी ऐसी टिप्स देते हैं आम आवाम को कि भाई वो पार्लर जाने से बेहतर है अपने घरों में ही अपनी स्किन का खास तौर पे ख्याल रख सके। लेकिन नताशा वकास ने अपने आप को ही सबसे नुमाया किया है और अपने आप को ही यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पेश किया है कि भाई मुझे ही मतलब मुंतखब किया गया है। गवर्नर पंजाब है जो उन्होंने इनको अवार्ड से नवाजा है। बाकी सब एम ही है, सिर्फ एक नताशा वकास है जिन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जी नताशा वकास साहिबा, आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आपको इस बात का वहाँ पर मतलब अवार्ड ना नहीं मिला कि आप बच्चियों में क्या बेहयाई प्रमोट कर रही हैं, क्या बेहयाइयाँ सिखा रही हैं, माशरे की नौजवान नस्ल को किस तरफ लेकर जा रही हैं, कितनी आप बेशर्मी बातें करती हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग के दौरान। और मतलब क्या आप ऐसा दिखा रही हैं जिसका आपको भाई पंजाब गवर्नर ने ये कहा है कि आप इस अवार्ड की हकदार हैं। जिस तरह आपको अवार्ड मिला इस तरह बहुत सारी औरतों को अवार्ड मिल चुके हैं, माजी में भी, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह मिलेंगे। आप अपने आप को इतना नुमाया ना करें यहाँ पर आकर कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ रावलपिंडी की स्टार और मुझे ही सब कुछ वहाँ पर मिल रहा है। बीबी, आप अपने पिछले ब्लॉग उठा के देखें जहाँ पर आपने बच्चियों को कितनी गलत गलत नॉलेज फराहम किया। आपने इतने खुले खुले अल्फाजों में न जाने क्या क्या बच्चियों को कहा है कि बच्चियों की आपने मुकम्मल कोशिश की शर्मो हया ख़त्म करने में, जिस पे फहरिस्त आपने अपनी बेटी से स्टार्ट लिया कि 11 साल की बच्ची का आपने लेज़र के बारे में जो बताया, शर्मनाक बातें आपने की। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची माशाल्लाह छोटी सी है और अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इसको हयाती दे, ये स्कूल में ये किस तरह इस तरह की बातें फेस करेगी जब लड़के भी होते होंगे उस स्कूल में, क्योंकि आजकल तो लड़के लड़के इकट्ठे ही पढ़ रहे होते हैं। तो वो अगर कोई लड़का उठकर आपकी बेटी से ये सवाल कर ले कि आपकी मम्मा ने आपका कौन सा लेज़र कराया है, तो आपकी बच्ची वहाँ पर क्या जवाब दे पाएगी? क्योंकि आपका तो ब्लॉग हर कोई देखता है, लड़के देखते हैं, लड़कियां देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, जेंट्स देखते हैं। आप कैसे यहाँ पर धड़ल्ले से कह सकती हैं कि मेरे ब्लॉग तो सिर्फ खवातीन देखती हैं? आज की वीडियो में भी आपने यही कहा कि मैं तो फीमेल के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आपको पता है कि वो सिर्फ आपकी वीडियोस को फीमेल ही वॉच करती हैं,
बाकी जेंट्स नहीं करते? क्या उन्होंने आपको बताया है कि भाई हम आपकी वीडियोस नहीं देखते हैं? कमाल की बातें करती हैं आप, वाहियात बातें करती हैं, वाहियात बातों को प्रमोट करती हैं, फिर आकर यहाँ पर आकर अपने अवार्ड के बारे में बड़ी बड़ी फखरिया और तकब्बुराना बातें कर रही हैं। आप तो वो औरत है जो माजी में क्या कह चुकी है और आप क्या कह रही हैं। माजी में भी आपके तमाम व्लॉग मौजूद है जब हम इंतहाई फकीर फुकरा थी और आप पाकिस्तानी इदारों को कह रही है भिख मंगे। आप तो खुद एक भिख मंगी व्लॉगर इस वाईटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक भिख मंगी के तौर पे आई थी। कितना आप रोती थी पिटती थी कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी पता नहीं बेटा किसकी डेथ आपके यहाँ हो गई थी, बच्चे की किसी की हो गई, हमारे पैसे नहीं थे, मेरे मियाँ ने मतलब भूसी टुकड़े बेचे, मेरे मियाँ ने ये करा, मेरे मियाँ ने वो करा। और मुकम्मल तुम गंदी तरीन दुनिया की बहू हो जो यहाँ आकर तुम अपने सास ससुर के रोने रोती रही हो। इंतहाई तुम्हारा बेगैरत शौहर है जो अपनी वालदैन की इतनी तजलील तुम्हारे हाथों करवाता रहा है। तुम अपने शौहर के सामने ही उसके वालदैन की तजलील करती रही हो। अपनी तमाम पिछली वीडियोस उठा के देखो, पता नहीं कौन तुम्हारी वो चाची चाचा, सिर्फ उनकी ही तुम यहाँ पर तारीफों के पुल तोड़ रही होती हो या अपने वालदैन के तोड़ रही होती। सास ससुर को मुकम्मल तुम जलील होने की हद तक जलील करते हो। तुम्हारी सास जब तुम्हारे घर आती है तो तुम उसको इंतहा से ज्यादा जलील कर रही होती हो और तुम्हारा शौहर वहीं पर बैठा हुआ मजनू देख रहा होता है, जो कि तुम्हारा शौहर कम और तुम्हारा नौकर ज्यादा लगता है। वो तुम्हारे एक एक मतलब बातें वो सुन सुन के ये खुश हो रहा होता है कि मेरी माँ बाप की यहाँ पर तजलील हो रही है। तो तुम्हें इस चीज का अवार्ड नहीं मिला कि पूरी दुनिया में तुमने ये रोल मतलब रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में कि तुम गंदी तरीन बहू हो और तुम अपने सास ससुर की इंतहा से ज्यादा तजलील करने का हौसला और हिम्मत रखती हो। आई समझ में तुम्हें? और तुम यहाँ पर इंतहाई भिख मंगी बनकर आई थी और गवर्नमेंट इदारों को तुम कह रही हो कि इंतहाई भिख मंगे इदारे हैं। तुम जिस वक्त यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बीबी जब आकर यहाँ पर बड़े जमान हुई थी ना, तुम यहाँ पर टूटी फूटी चीजों से अपने यहाँ पर मेकअप चीजें दिखाया करती थी, तो उस वक्त को याद करो। वहां पर तुम कहा करती थी कि मुझे चीजों से डर लगता है, बस जरूरतन चीजें लेनी चाहिए, अल्लाह को जान देनी है, एक दिन सब यहीं पर रह जाएगा, अल्लाह के घर चले जाना। ये सब बातों की आपने नफी की और आज आप दुनिया की हर चीज खरीदने के लिए पागलों की तरह राल टपकाती हुई नजर आ रही होती हो। कौन सी ऐसी जगह जहां से आप चीजें नहीं मंगवा रही होती हो? इतना बड़ा तुमने घर भी बना लिया, फिर भी तुम्हारी हविस खत्म नहीं हो रही है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मतलब तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इस दुनिया से वापस भी जाना है। माजी में जो तुम कहती रही वो इंतहाई झूठ और गलत बयानी से तुम काम लेती रही और आकर फिर यहाँ पर तुम बकवास कर रही हो। तुम्हारी इन झूठी बातों को वो नहीं मानेंगे जो तुम्हारी पिछली वीडियोस देख चुके हैं और तुम एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं और तुम्हारी हविस खत्म होने में नहीं आ रही है। आज भी तुमने इतने सारे ऑर्डर किए और फिर तुमने ये भी बताया अपने इस टेढ़े मुंह से, जो तुम टेढ़ा मुंह कर करके बातें करती हो, जो तुम्हारी खाल लटक गई है, तुम्हारी स्किन लटक गई है गंदे मेकअप कर करके, और लोगों को तुमने गलत नॉलेजें फराम कर करके उनको जलील किया है। तुमने आज ये भी बताया कि भाई मैं फला शादी में जा रही हूँ और वहां पर मेरे सास ससुर के अलावा कोई मेरे ब्लॉग में आने के लिए तैयार नहीं। तो बीबी शर्म करो कुछ। वो फिर सास ससुर तुम्हारे अच्छे हैं जो तुम्हारी इतनी तजलील के बाद भी तुम्हारे ब्लॉग में आना चाहते हैं, वरना तुम पे कोई मतलब थूकना भी पसंद नहीं करता कि तुम्हारे ब्लॉग में आना तो बहुत दूर की बात है। हर कोई तुमने खुद अपने मुंह से, तुमने आज की वीडियो में खुद अपने मुंह से इतराफ किया है कि मैं जैसे ही अपना मोबाइल उठाती हूँ लोग कहना शुरू हो जाते हैं साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, नताशा वीडियो बना रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई मुझसे लोग इतना एलर्जिक होते हैं। तो तुम्हें तो कोई कबूल करने को अपनी फैमिली में तैयार नहीं, और यहाँ आके तुम बातें कर रही हो कि जी मुझे पंजाब गवर्नर ने कबूल कर लिया। तुम्हें तो तुम्हारी अपनी फैमिली कबूल करने में तैयार नहीं है, पंजाब गवर्नर ने कबूल कर लिया, ये तो वाकई फिर तुम्हारे लिए भाई बड़ी बात होगी। फिर तो तुम यहाँ पर आकर रोला डालोगी कि भाई मेरे साथ ये रोला पै गया है, मेरे साथ ये रोले हो गए हैं, ये तो फिर तुम यहाँ पे आके सही बकवास कर रही हो ना। तो बीबी नताशा वक्कास अपनी पिछली वीडियो देखते हुए और अपनी सास ससुर को जलील करा है जो तुमने पिछली इस वीडियो में, वो उठाकर देखो।
फिर यहाँ पर आकर अपनी ये टेढ़े मुंह से यहाँ पर आकर बातें करो, जो तुम करती हो ना यहाँ पर बैठ के बातें। और तुमने तो बहुत, मुझे लगता है, भारी अमाउंट देकर ये अवार्ड हासिल किया है, जो इस कदर तुम भिपराई फिर रही हो। और अपने ही मुंह से, गवर्नर ने तो नहीं कहा ना, अपने ही मुंह से तुम कह रही हो ना कि मैं पूरी दुनिया में अच्छाइयां रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत कुछ रिप्रेजेंट तुम कर चुकी हो बेबी, पूरी दुनिया में सारा माशरा जानता है तुम क्या कर चुकी हो और क्या कर रही हो और क्या आगे चल के करोगी। तो वो जो भारी अमाउंट दे के तुमने अवार्ड हासिल किया है ना, किन किन के जरिए तुमने भारी अमाउंट दिलाया और फिर ये तुमने अवार्ड हासिल किया, ये भी बता दो ना। ये तो बता रही हो कि मैं पूरी दुनिया में अच्छाइयां रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अच्छा मेकअप करती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ, अच्छा ये करती हूँ। तुम अच्छा तो ये करती हो कि अपने सास ससुर को रुस्वा और जलील करती हो, अपने शौहर को सामने बिठाकर। तुम्हारी अच्छाई तो ये है, ये बताओ ना पूरी दुनिया को कि मैं पूरी दुनिया की बहुओं को गुमराह के रास्ते पे डाल रही हूँ। पूरी दुनिया में ये मैं फैला रही हूँ कि नए नए जोड़े जो आजकल शादियां कर रहे हैं अपने सास ससुर को सामने बिठा के शौहर को इस तरह उनकी तजलील करे इस उम्र में। शर्म तो आती नहीं है नताशा वकास तुम्हें इस कदर घटिया बातें करते हुए। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए दीजिए कमल रिएक्शन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।